यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको अनीता पीटर का प्यार और सलाम। आज का मैसेज है, बच्चों को शिक्षा अर्थात नसीहत किस प्रकार दें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है माता और पिता के रूप में किसी बच्चे का मार्गदर्शन करना, ताकि वह आधुनिक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और अपने सृजनहार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्माण कर सके। आप कह सकते हैं, आपके तो बच्चे नहीं हैं, आप कैसे जान सकती हैं? आपकी शादी नहीं है, लेकिन मुझे सेवकाई में कई वर्षों का अनुभव है। कई बच्चों वाले माता पिता मेरी कलीसियाओं में आते हैं। कई बच्चों को मैंने अपने सामने बड़े होते देखा। कई संडे स्कूल में मैंने उन बच्चों की अगुवाई की है, इसलिए मैं बाइबल के वचनों से समझा सकती हूँ। बाइबल कहती है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद कहता है, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि यदि हम बचपन में ही अपनी संतान का मार्गदर्शन करेंगे तो वह अपने जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर को समर्पित रहेंगे। बाइबल के निर्देशानुसार प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और वरदानों को समझना होगा। एक परिश्रमी विद्यार्थी के समान हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि यीशु किस बात को पसंद करता है, किस बात को नापसंद। जब हम प्रार्थना पूर्वक बच्चों के साथ परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर भी अपना वायदा पूरा करेगा। इफिसियों 6:4 में यह आदेश दिया गया है कि कोई माता पिता अपने बच्चों की कोमल भावना को ठेस न लगाएं। आइए वचन देखें। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अब प्रश्न होता है, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है? बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए पक्षपात न करें। किसी को कम प्रेम, किसी बच्चे को ज्यादा प्रेम। बच्चों को उत्साहित करें। केवल जानबूझकर किए गए गलत कार्यों की सजा दें तथा सहानुभूति, दया, नम्रता से सिखाएं। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, धार्मिकता से प्रेम करना, पाप से घृणा करना सिखाएं। पाप के विषय परमेश्वर के न्याय को मन में बैठाएं। बच्चों को सचेत करें। जो कुछ भी वे करते, सोचते और कहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे देखता है। प्रतिदिन अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाएं, बातचीत करें। माता पिता को पहले अपने जीवन एक आदर्श दिखाना होगा। पहले गुरु तो आप ही हैं। मत्ती 19:14 पद। तब यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। माता पिता अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। बच्चों की भीड़
उस पर गिरी पड़ती थी। यीशु के शिष्यों ने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए बच्चों को उनके पास आने से रोका। यीशु को उनकी ये बात नापसंद आई। उसने अपने शिष्यों को डांट कर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। उसने उन्हें गोद में उठाया, सीने से लगाया और उन्हें बहुत प्यार किया। बच्चे भी यीशु से बहुत प्यार करते थे। यीशु ने अपने आचरण से शिष्यों को यह बता दिया कि बच्चे उसके लिए कितना महत्व रखते हैं। यह कैसे मालूम हो कि हम बच्चों को महत्व देते हैं? क्या आप उनकी भोली भाली बातों को ध्यान से सुनते हैं? बच्चों को समय देना निसंदेह संसार का सबसे सुंदर और रचनात्मक मनोरंजन है। वचन कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चे और आप आशीषित हो। आमीन।